एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दयालु किसान रहता था। उसका नाम रामू काका था। रामू काका के पास एक बड़ा सा खेत था। खेत खूब हरा भरा रहता था। उसमें मीठी मीठी घास उगती थी। रामू काका बहुत मेहनती थे। वह रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे। वह अपने खेत का खूब ध्यान रखते थे। उनकी मेहनत से खेत हमेशा खुशहाल रहता था। गांव के सभी लोग रामू काका का आदर करते थे। रामू काका के पास भेड़ों का एक बड़ा झुंड भी था। भेड़ें बहुत प्यारी और सीधी सादी थीं। वे दिन भर खेत में चरती थीं। वे नरम नरम घास खाती थीं। उन्हें उछलना कूदना बहुत पसंद था। रामू काका अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करते थे। वह उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। भेड़ें भी रामू काका को देखकर खुश होती थीं। वे जानती थीं कि रामू काका उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनका जीवन बहुत सुखमय था। इन भेड़ों की रखवाली के लिए रामू काका के पास एक कुत्ता था। उसका नाम टोनी था। टोनी बहुत समझदार और वफादार कुत्ता था। उसका रंग भूरा था और उसकी आंखें चमकदार थीं। वह हमेशा चौकन्ना रहता था। उसका काम था भेड़ों को सुरक्षित रखना। वह सुबह से शाम तक भेड़ों के आसपास ही रहता था। वह भेड़ों को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। टोनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाता था। टोनी अक्सर एक ऊंची जगह पर बैठ जाता था। वहां से उसे पूरा खेत और सभी भेड़ें साफ दिखाई देती थी। वह चुपचाप बैठा भेड़ों को चरते हुए देखता रहता। कभी कभी वह अपनी पूंछ हिलाता, कभी वह अपने कान खड़े कर लेता। भेड़ों को लगता था कि टोनी तो बस आराम करता है। उन्हें यह नहीं पता था कि टोनी आराम नहीं कर रहा, बल्कि उनकी सुरक्षा कर रहा है। उसका शांत बैठना भी उसके काम का एक हिस्सा था। भेड़ों में से कुछ भेड़ें थोड़ी नासमझ थीं। वे देखती थीं कि टोनी तो दिन भर एक जगह बैठा रहता है। उन्हें लगता था कि टोनी कोई काम नहीं करता। एक दिन एक मोटी भेड़ जिसका नाम भोलू था, दूसरी भेड़ों से बोली, देखो तो यह टोनी कितना आलसी है। हम सब दिन भर घास चरते हैं, घूमते हैं और यह बस बैठा रहता है। दूसरी भेड़ों ने भी हां में हां मिलाई। उन्हें भी लगने लगा कि टोनी मुफ्त का खाना खाता है और कोई काम नहीं करता। भेड़ों ने आपस में सलाह की। उन्होंने तय किया कि वे रामू काका से टोनी की शिकायत करेंगी। उन्हें लगा कि किसान को यह बात पता चलनी चाहिए। अगले दिन जब रामू काका खेत में आए तो सारी भेड़ें उनके पास जमा हो गईं। भोलू भेड़ ने आगे बढ़कर कहा, मालिक, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यह टोनी कुत्ता दिन भर बस आराम करता रहता है। यह कोई काम नहीं करता। आप इसे क्यों रखते हैं? बाकी भेड़ों ने भी भोलू की बात का समर्थन किया। रामू काका ने भेड़ों की बात ध्यान से सुनी। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह जानते थे कि टोनी कितना मेहनती और वफादार है, लेकिन भेड़ों को यह बात समझ नहीं आ रही थी। रामू काका ने सोचा कि शायद भेड़ों को टोनी की अहमियत समझाने का कोई तरीका निकालना होगा। उन्होंने भेड़ों से कहा, ठीक है, अगर तुम सब ऐसा सोचते हो तो मैं कल से टोनी को खेत में नहीं लाऊंगा। तुम सब अपना ध्यान खुद रखना। भेड़ें यह सुनकर बहुत खुश हुईं। अगली सुबह रामू काका टोनी को अपने साथ खेत पर नहीं ले गए। उन्होंने टोनी को घर पर ही छोड़ दिया। टोनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मालिक की बात मानी। खेत में पहुंचकर भेड़ें बहुत प्रसन्न थीं। उन्हें लगा कि अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। वे आजादी से घूम सकती हैं और जितना चाहें उतना खेल सकती हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि टोनी की अनुपस्थिति उनके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। टोनी के बिना खेत भेड़ों को बहुत खाली खाली लग रहा था, पर वे खुश थीं। उन्हें लगा कि अब वे अपनी मनमर्जी कर सकती हैं। वे पूरे खेत में दौड़ लगाने लगी। कुछ भेड़ें पानी के पास खेलने चली गईं, कुछ ऊंची घास में छिप गईं। उन्हें यह एहसास नहीं था कि टोनी की नजर उन पर नहीं है। रामू काका भी भेड़ों को दूर से देख रहे थे, लेकिन वह यह देखना चाहते थे कि भेड़ें टोनी के बिना कैसे रहती हैं। मौसम भी आज कुछ बदला बदला सा था। दोपहर का समय था। भेड़ें खेलते खेलते थक गई थीं और आराम कर रही थीं। तभी पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। एक चालाक भेड़िया जो कई दिनों से इन भेड़ों पर नजर रखे हुए था, आज मौके की तलाश में था। उसने देखा कि आज भेड़ों के पास उनका रखवाला कुत्ता नहीं है। भेड़िए के लिए यह सुनहरा मौका था। वह धीरे धीरे दबे पांव भेड़ों के झुंड की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में लालच था। भेड़ें अभी भी खतरे से अनजान थीं। जैसे ही भेड़िया भेड़ों के करीब पहुंचा, एक छोटी भेड़ ने उसे देख लिया। वह डर के मारे जोर से मिमियाने लगी, भेड़िया, भेड़िया आया। उसकी आवाज सुनकर सारी भेड़ें घबरा गईं। वे इधर उधर भागने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
भेड़िए ने एक मेमने को पकड़ने की कोशिश की। सभी भेड़ें अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थीं। उन्हें आज टोनी की बहुत याद आ रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। टोनी जो घर पर था, अचानक बेचैन हो उठा। उसे भेड़ों की घबराई हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। भले ही वह दूर था, पर उसका दिल अपनी भेड़ों के साथ था। वह समझ गया कि भेड़ें किसी बड़े संकट में हैं। वह बिना एक पल गंवाए तेजी से खेत की ओर भागा। वह हवा से बातें कर रहा था। उसके मन में बस एक ही बात थी, अपनी भेड़ों को बचाना। वह रास्ते की कोई परवाह किए बिना सीधा खेत की तरफ दौड़ा। खेत में पहुंचते ही टोनी ने देखा कि एक खूंखार भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। भेड़ें डरी सहमी एक कोने में दुबकी हुई थीं। टोनी बिना डरे जोर से भौंकता हुआ भेड़िए पर झपट पड़ा। भेड़िए ने टोनी को देखा तो वह भी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुत्ता इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। टोनी और भेड़िए के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। टोनी अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से भेड़िए का मुकाबला कर रहा था। वह भेड़ों को बचाना चाहता था। टोनी बहुत बहादुरी से लड़ा। उसने भेड़िए को बुरी तरह घायल कर दिया। भेड़िया टोनी की हिम्मत देखकर डर गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। टोनी ने भेड़िए को खेत से बहुत दूर तक खदेड़ दिया। जब टोनी वापस आया तो वह थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। सभी भेड़ें उसे हैरानी और कृतज्ञता से देख रही थीं। उन्हें आज टोनी की असली कीमत समझ में आई थी। वे जान गई थीं कि टोनी उनका सच्चा रक्षक है। भेड़ों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वे सब टोनी के पास आईं। भोलू भेड़ ने, जो सबसे ज्यादा शिकायत करती थी, सबसे पहले टोनी से माफी मांगी। उसने कहा, टोनी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें गलत समझा। तुम सच में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुमने हमारी जान बचाई। बाकी भेड़ों ने भी टोनी को धन्यवाद दिया। रामू काका भी वहां आ गए। उन्होंने टोनी को शाबाशी दी और प्यार से सहलाया। रामू काका ने भेड़ों को समझाया, बच्चों, हर किसी का काम अलग होता है। टोनी का काम चुपचाप तुम्हारी रखवाली करना है, उसका आराम करना नहीं, बल्कि चौकन्ना रहना ही उसकी ड्यूटी है। हमें कभी भी किसी को उसके काम के तरीके से नहीं आंकना चाहिए। मेहनत और कर्तव्य निष्ठा का अपना महत्व होता है। भेड़ों ने रामू काका की बात समझी। उस दिन से भेड़ें टोनी का बहुत सम्मान करने लगी। वे जान गईं कि सच्ची दोस्ती और वफादारी क्या होती है।